के टॉप ऑर्डर की धज्जियां तो फिर ब्रुक और बटलर ने किया। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से ऐसा पलटवार रुला दिए भारतीय गेंदबाजों को खून के आंसू। ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था मुकाबला। वरुण चक्रवर्ती की कातिलाना गेंदबाजी, टीम इंडिया की तगड़ी वापसी देख फटी की फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए कांटे के रोमांचक दूसरे टी20 मैच में जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दिखाएंगे इस रोमांचक मुकाबले की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट, जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जोस बटलर, सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच धमाकेदार 5 मैचों की रोमांचक सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां चेन्नई के छेपाक में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की, और उन्होंने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले मेहमान इंग्लिश टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर पहले मैच की गलतियों को सुधारते हुए फिल्म सॉल्ट के साथ बिन डकैत की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को एक ढाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, उनका यह मास्टर प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। जहां पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह का स्वागत भले ही पहले ही गेंद पर फिर साल्ट ने थप्पड़ की तरह जोरदार चौका लगाकर किया हो, लेकिन दोस्तों, अर्शदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना उन्हें इतना भारी पड़ेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां अपनी लाजवाब गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए अर्शदीप सिंह ने चौथी ही गेंद पर फील्ड साल्ट को अपने जाल में फंसाया, जिनका बाउंड्री पर एक शानदार कैच वाशिंगटन सुंदर ने लपक कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया था। जहां फील्ड साल्ट 3 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने आए थे खुद इंग्लिश कप्तान जोश बटलर। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया ने एक बार फिर शुरू से ही मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की कातिलाना गेंदों का सामना कर पाना बेन डकैत के बस की बात नहीं लग रही थी। पहली 2 गेंदें डॉट हो जाने के बाद तीसरी गेंद पर यह खिलाड़ी सिंगल ले पाया। अगली 2 गेंद पर हार्दिक ने अपनी रफ्तार के आगे जोश बटलर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बटलर भी हक्के बक्के रह गए। उनके लिए भी हार्दिक की गेंदों को मार पाना आसान नहीं था। 2 ओवर में इंग्लैंड मुश्किल से 10 रन बना पाई थी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों चलने को ज्यादा देर तक बांध पाना आसान नहीं था। तभी तो तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर अर्शदीप सिंह की दूसरी ही गेंद पर जोस बटलर टूट कर पड़े और 2 कदम आगे निकलकर मिडोन के ऊपर से बटलर ने एक शानदार चौका गोली की रफ्तार से मारकर अपने खतरनाक तेतर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। तो अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या से मिसफील्ड हो गई, जिसके चलते इन दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर से 2 रन चुरा लिए। तो दोस्तों, 5वीं गेंद पर आक्रामक अंदाज दिखाते हुए बटलर ने गेंदबाज के ऊपर से ही गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए मारकर भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। उनके चौके छक्कों की आंधी से अभी से गेंदबाज से लेकर गंभीर पूरा हिंदुस्तान चिंता में नजर आ रहा था। तो दोस्तों, भारत के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बटलर ने अंतिम गेंद पर इस बार कवच को चूसते हुए एक और बेहतरीन चौका लगाकर इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे और 3 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 269 तक पहुंचा दिया था। भारतीय खेमा परेशानी में था। सोच रहे थे कि अब कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। उनका विकेट लेना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चला था। तभी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक नई चाल चली। उन्होंने चौथे ओवर में स्पिन के जादूगर वाशिंगटन सुंदर को आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, यह तीर उनका निशाने पर लगा और आते ही पहले ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने बेन डकेट को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया था। जहां बेन डकेट 6 गेंद में केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और टीम इंडिया एक बार फिर मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। अब दोस्तों, उनके आउट होने के बाद कप्तान बटलर का साथ निभाने के लिए हैरी ब्रूक को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। लेकिन दोस्तों, जोश बटलर तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने तो ठान दिया था, आज किसी भी भारतीय गेंदबाज को छोड़ेंगे नहीं
और विकेट की खुशियों को मातम में बदलते हुए बटलर ने चौथी ही गेंद पर अपने घुटने टेके और मैदान के ऊपर से आसमानी छक्का उड़ाकर भारतीय फैंस को खामोश कर दिया था। एक तरफ से तो उन्होंने टीम इंडिया की बखिया उधेड़ कर रखी हुई थी। 4 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 35 रनों तक पहुंच चुका था। तो दोस्तों, अब तो दूसरी तरफ से हैरी ब्रुक ने भी ढाबा बोल दिया था। 5वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की चौथी की गेंद पर ब्रुक ने विकेट के बिल्कुल सामने 99 मीटर लंबा तूफानी छक्का उड़ाकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू कराया। तो अगली की गेंद पर इस बार कब्र के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका बटोरकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां अक्षर पटेल की तो उन्होंने हालत बिगाड़ दी थी। तो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई का स्वागत भी खतरनाक अंदाज में जोश बटलर ने तूफानी छक्का उड़ाकर किया और बेहद खतरनाक अंदाज में अपनी टीम को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। पावर प्ले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन दोनों ने टीम इंडिया को 58 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच मजबूत साझेदारी पनप रही थी, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी थी। ऐसे में 7वें ओवर में कप्तान सूर्य ने अपने सबसे बड़े मैच विनर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी लाजवाब बॉलिंग का जलवा दिखाते हुए पहले ही गेंद पर जोस बटलर को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद सीधा जाकर बटलर के पैड पर लगी। हालांकि दोस्तों, अंपायर की उंगली खड़ी नहीं हुई। टीम इंडिया ने भले ही रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल के चलते बटलर को एक नया जीवन दान मिल गया और टीम इंडिया विकेट के बेहद करीब पहुंचकर भी नाकामयाब रह गई। लेकिन दोस्तों, विकेट के लिए चक्रवर्ती को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरी ही गेंद पर चक्रवर्ती ने हैरी ब्रुक को चारों खाने चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी थी, जहां हैरी ब्रुक एक चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 13 रन बना पाए और 6.3 ओवर में उनसे 85 रन ही इंग्लैंड के बने थे और उनके 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो गए थे। उनके आउट होने के बाद दोस्तों, तो मानो पूरा मैच ही पलट गया। इसके बाद अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को आउट कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। बटलर अर्धशतक लगाने के करीब थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके और बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। बटलर ने 30 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। इंग्लैंड ने इस तरह 77 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे और फिर अक्षर पटेल ने लियाम लिविंगस्टोन को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया, जिससे 90 रन के स्कोर पर उसकी आधी टीम पवेलियन लौट गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई थी। अक्षर का इस मैच का यह दूसरा विकेट था। इससे पहले उन्होंने बटलर को अपना शिकार बनाया था। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी वरुण चक्रवर्ती अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।